की बार किसकी सरकार। द न्यूज़ पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में हम एक बार वापस से गिरिडीह के मगधपुर चौक पर आ गए हैं। यहाँ पर आइए हम आम जनता से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या है यहाँ पर लोगों का मिजाज और यहाँ की जनता किसको देखती है सरकार के रूप में। आप बताइए कि क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बन रही है। देखिए, सरकार तो ज़रूर बनने जा रही है बीजेपी की, नो डाउट, मगर इसमें कुछ हम आम जनता का सवाल जब बोले या फिर जवाब, जैसे देखिए मैं तंज नहीं कसूँगा, लेकिन बात है कि नाम के पीछे जैसे कुछ लोग नाम रख लेते हैं टाइगर, मगर जनरली में वो गिदड़ वाला काम कर लेते हैं। कुछ लोग नाम रख लेते हैं प्रकाश, मगर उनके शहर ही पूरा अंधेरा से भरा हुआ है। तो जी बिल्कुल मैं बात करूँगा जो हमारे यहाँ के दोनों सांसद हैं। अभी बीती रात से मैं देखता आ रहा हूँ कि जो जेएमएम के जो भी नेता कहें या फिर उनके कार्यकर्ता कहें, वो आम जनता से बहुत संपर्क में है। वो उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वो पूरा करने की बात तो बाद में आती है, लेकिन बीजेपी के जो यहाँ गठबंधन में बात करूँ आजसू की, तो ये धरातल पे है ही नहीं। अगर मैं आम जनता बात को, मैं अपना सवाल अगर मेरे पास है तो मैं किनको रखूँ, कोई यहाँ में नज़र नहीं आता है। तो कब तक हम लोग मोदी के नाम पर वैसे नेता या फिर वैसे लोगों को सपोर्ट करें जिनसे हमारा बात तो दूर की बात है, मुलाकात भी नहीं होता है, बिल्कुल दर्शन नहीं हो पाती। आप बताइए क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार आ रही है। जिसकी भी सरकार बननी चाहिए, सरकार में दो चीज़ मेन है, एक एजुकेशन, एक मेडिकल और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये तीन चीज़ किसी भी शहर में है तो आपको कोई भी सरकार बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गिरिडीह में शुरुआत से लेकर आज तक कोई भी ऐसा सरकार ना बना जो ये तीन चीज़ में अपना कोई भी इनिशिएट लेता हो। सिर्फ सरकार बनती है जैसे तैसे, क्या यहाँ के लोग भी यहाँ पे ऐसे ही है जो कभी अपना आवाज़ उठाते नहीं है। अगर आवाज़ उठाए होते तो वो लोग भी आज हो सकता है इनिशिएट लिए होते। तो मेरे हिसाब से अगर ये तीन चीज़ में काम हो तो चौथे चीज़ की और कोई ज़रूरत नहीं है। ना फ्री राशन चाहिए, ना फ्री कुछ चाहिए। फ्री मतलब बेरोजगार के लिए ही फ्री होता है। एजुकेशन होगा, वो खुद काम करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। मेडिकल का खर्च भी खुद उठा लेंगे। बस सरकार को थोड़ा सा सिर्फ गाइडेंस देने की ज़रूरत है। यहाँ गिरिडीह की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में क्या लगता है कुछ परिवर्तन हुआ है। जीरो तो छोड़िए, आप माइनस में अगर कर सकते हैं तो माइनस में कर ले। कुछ भी नहीं हुआ है। आपके सामने अभी रोड पड़ा है, वैसे ही टूटा पड़ा। ये बिल्कुल मेन चौक है मगधपुर का, और ये भी ऐसे ही टूटा पड़ा है। आप दोपहर में कभी आइए या शाम में आइए, भीड़ लगा रहता है, यहाँ पे जाम रहता है। कोई रोकने वाला, कोई प्रशासन कुछ नहीं करता है इसमें। बिल्कुल, आइए कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या लगता है कि किसकी सरकार आ रही है इस बार। पिछले कई दिनों से यहाँ पर देख रहे हैं, कई वर्षों से देख रहे हैं, जिसकी भी यहाँ पर कोई भी आता है, कोई भी काम नहीं होता है। यहाँ पे लोग मोदी के नाम पे वोट देते जा रहे हैं, मगर विकास का कोई काम नहीं हुआ अभी तक। क्यों आपको लगता है कि मोदी के नाम पर लोग वोट देते हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने क्या आम पब्लिक के लिए कुछ काम किया है? विकास किया है भारत में, लेकिन अब गिरिडीह के धरती पर विकास नहीं हुआ है, ये तो हम देख रहे हैं। इसलिए लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, समझे, और पलायन करके लोग यहाँ से जा रहे हैं। और पलायन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। गिरिडीह में जो है सो पलायन ही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। लोगों के पास ये 5 किलो अनाज देने से क्या हो जाएगा। भूखमरी की समस्या तो ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या यहाँ गिरिडीह की जनता कुछ परिवर्तन चाह रही है? क्या वो भाजपा को इस बार नकारेगी? देखिए, अब गिरिडीह की जनता ही बताएगी। उसको अगर लगेगा कि यहाँ पे मतलब विकास का काम या बदलाव हो भी सकता है, ऐसा कोई कह नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, रांची में रहते हैं। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार आएगी? अब की बार इंडिया सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन आएगी, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि मोदी जी जो विजन पे 2014 में वोट मांगे थे और 2019 में मांगे थे गरीबी पे और महंगाई पे, उसका तो मोदी जी अब बात ही करना छोड़ दिए हैं। अगर हम गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में क्या विकास आपके हिसाब से कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ नहीं। हमारे सांसद पिछले बार चंद्र प्रकाश चौधरी थे, एक बार भी हमारे गली नली को भी देखने नहीं आए, ना रोड पे आए, कभी नज़र ही नहीं आए। पिछले 5 साल में उनका दर्शन हम लोग को दुर्लभ। अभी चुनाव का वक्त चल रहा है, तो इस दौरान नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं? नहीं, इस दौरान भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मुफस्सिल में अपना जो भी कैंपेनिंग कर रहे होंगे, मुफस्सिल में टाउन में उनका कोई रोल नहीं है। क्यों आपको लगता है, क्या ऐसा लगता है कि शायद मोदी लहर के नाम पर ही ऐसे लोग जीतते जा रहे हैं? मोदी लहर पे कुछ लोग, जैसे मोदी लहर में ऐसा हुआ कि जो गरीब है वो गरीब होते गया और जो अमीर है वो अमीर होते गया। तो कुछ लोग 5 किलो राशन के नाम पर वोट दे रहे हैं। इसीलिए
इसी के कारण 2 बार से सत्ता में आ रही है। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बन रही है? कहना बड़ा मुश्किल है, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो हमारे सांसद है गिरिडीह का 5 साल में एक बार दर्शन देने नहीं आया। को पब्लिक ने उसको जानता नहीं पहचानता, कभी नहीं आया। इन 5 सालों में विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं। तो क्या यहाँ की जनता इस बार बदलाव चाह रही है? क्या लग रहा है? वो तो जनता पर मूड है, देखिए क्या करता है। देश के बारे में अगर बात करें तो देश में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? प्रधानमंत्री के रूप में कौन आएगा इस किसी बार? भी सरकार बने, देश हमारा चलना चाहिए बढ़िया से, जात पात नहीं होना चाहिए, देश सबके लिए है। बिल्कुल। आइए, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी की भी सरकार आए देश में विकास होना चाहिए। हाँ, मेरा कहना इतना है, आप डेवलपमेंट की अगर सोच रहे हैं कि गिरिडीह में थोड़ा भी डेवलपमेंट में, तो एक नॉर्मल सा बात समझिए कि इंडिया में सबसे बैकवर्ड में आता है, वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट में आता है झारखंड, और झारखंड में वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आता है गिरिडीह। तो आप एक अंदाज़ा लगाइए कि इस हिसाब से इतना देश है, इतना प्रदेश है, कितना डेवलपमेंट का ज़रूरत है इसको थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए। और हम तो आपको पहले ही बता चुके कि ये माइनस में, तो एटलीस्ट जीरो तो आए पहले, उसके बाद फिर प्लस का बात नहीं, हो। पूरा माइनस नहीं कह सकते हैं, पूरी तरह से माइनस हम इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि गिरिडीह में थोड़ा बहुत तो विकास हुआ। अभी रिसेंट, अभी मैं करंट की बात कर रहा हूँ, अभी 4 लेन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है रोड, आपका कालीबाड़ी जो शहरी क्षेत्र है वहाँ से लेकर कल्याणडी तक, वो 4 लेन रोड जो कि काम कंटिन्यू है, वो चल रहा है, वो काम हुआ है। ठीक है, कुछ और जैसे तालाब का काम था पचम्बा का, एक बुढ़वाहार नाम से, वहाँ पर भी काम हुआ है। ठीक है, और जो जिस रोड पे आप खड़े हैं, इस रोड का भी ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका है, मगर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी अपने रोटी सेकने के चक्कर में ये रोड का काम टेंडर पास होने के बाद भी रुका पड़ा है। विकास हो रहा है लेकिन कहेंगे कछुए की गति से। रीज़न ये है कि ये कहता है संसदीय क्षेत्र गिरिडीह है, लेकिन सबसे लास्ट में, चाहे वो किसी भी दल के प्रत्याशी हो, सबसे एंड में वो गिरिडीह को देखते हैं। अच्छा, अब आप मेरी बात को समझिए, आप विकास समझिए या ड्रॉबैक समझिए। विकास का जनरली एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होना, वेल डेवलप्ड रोड होना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा होना। ट्रांसपोर्टेशन तो इन्होंने बता दिया, NH बना, ये बना, वो बना। एक बेसिक सा चीज़ है, आज से 6 साल पहले गिरिडीह से कोलकाता, गिरिडीह से पटना डायरेक्ट ट्रेन थी। ठीक है, बोगी कनेक्ट होती थी। आज के समय में वो भी नहीं है। और जो एक पैसेंजर गाड़ी दिन में 4 बार अप डाउन करती है, उसका भी कोई टाइम का ठीक नहीं है। वो कब आती है, कब जाती है, कोई ठीक नहीं है। इसका एक मिडिल क्लास, एक जो गरीब वर्ग का लोग है, उसको कहीं जाना नहीं है। एक अमीर है, वो कार उठा के कहीं भी जा सकता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है मिडिल क्लास, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में भी मिडिल क्लास ही है। तो मिडिल क्लास क्या करेगा? अब चाहे तो वो कहीं जा नहीं पाता, या तो वहीं जाने के लिए उसको डबल भाड़ा देना पड़ता है। तो डेवलपमेंट कहाँ, आप ये बताइए। नहीं, ट्रेन की जो बात इन्होंने कही, ठीक है, ये बात है, लेकिन कहते हैं कि इन्होंने माइनस गिरा, मैं एक प्लस भी गिनाता हूँ। अभी जो पैसेंजर ट्रेन चल रही रांची के लिए, आपका यहाँ आसनसोल से एक ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो मैं माइनस नहीं कहूँगा, कहते हैं कि एकदम नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, लेकिन विकास बहुत ही धीमी गति से, बहुत धीमी है। बिल्कुल, तो विकास की गति बहुत धीमी है, कछुए की चाल चल रही है यहाँ पर विकास। और जो सांसद है, इन 5 सालों में उन्होंने कहीं भी इन लोगों को दर्शन नहीं दिया है। लोगों के अंदर सांसद को लेकर नाराजगी है। हालांकि फिर भी कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद मोदी की वजह से, मोदी लहर या फिर भाजपा की जो लहर चल रही है, उसके वजह से ये लोग CP चौधरी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। गिरिडीह में फिलहाल यही माहौल देखने को मिल रहा है। युवाओं का कहना है कि यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। तो ये है यहाँ की समस्या, और यहाँ के लोगों के हिसाब से अब की बार सरकार जो है, देखते हैं वो कब बनती है और किसकी बनती है, तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट।